आईपीएल के 2025 के एडिशन में ना दोस्तों, एक तो मुझे लग रहा है कि 300 रन्स आपको नज़र आ ही जाएंगे। टीम कोई ना कोई टीम बना देगी 300 रन्स, और मुझे ये लगता है कि वो कोई ना कोई टीम मेरे अंदाजे से सनराइज़र्स हैदराबाद होगी। एसआरएच के पास ऐसा ऐसा कुल्हाड़ा बैट्समैन है ना, और जो आज उन्होंने किया है, दो कि राजस्थान रॉयल्स ने उनको मुकाबला तगड़ा दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपने 286 रन बनाए हों T20 के अंदर, तो बड़ा मुश्किल होता है कि इस टारगेट को चेज़ करना। 241 रन तो 242 राजस्थान रॉयल्स वाली भी बना गए थे। इतना मतलब 528 रन्स बने हैं टोटल मैच में, और ये राजस्थान रॉयल्स और एसआरएच के बीच में हाईएस्ट एग्रीगेट टोटल है, हाईएस्ट। इससे पहले इन दोनों ने इतना ज़्यादा वो रन्स कभी आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हुए नहीं बनाए। हैदराबाद के अंदर मैच हुआ, अभिषेक शर्मा, राजस्थान रॉयल्स वालों ने पहले टॉस जीता, उन्होंने कहा हम फील्डिंग करेंगे। मैं कहा भैंस की आंख, बैटिंग कर लेते शायद थोड़ा बेहतर रह जाता काम उनका। अभिषेक शर्मा 24-11 गेंदों के ऊपर वो जायसवाल ने कैच पकड़ लिया उसका, ये क्या उसको कहते हैं, पॉइंट के ऊपर, वरना कवर पॉइंट के ऊपर बल्कि, वरना अभिषेक शर्मा जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था ना, उसने पता नहीं क्या करना था। और वो आपको पता ही है, जब बड़ी इनिंग खेलता है तो फिर वो क्या करता है। तो वो ठीक शाना की गेंद के ऊपर वो आउट हुआ। ट्रेविस हेड 67 ओपनर आया था, 67 रन 31 बॉल्स के ऊपर, उसका 216 का स्ट्राइक रेट, अभिषेक शर्मा का 218 का स्ट्राइक रेट। सनराइजर्स हैदराबाद के जितने भी बैट्समैन जिन्होंने अपना खाता खोला है, सब ने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से आप अंदाज़ा करें, सब ने। मैं आपको बताता हूँ, ईशान किशन 107 रन 47 बॉल्स के ऊपर, 11 चौके 6 छक्के, 225 का स्ट्राइक रेट, वो नॉट आउट गया बाय द वे। मज़ेदार बात, नितेश कुमार रेड्डी 30 किए 15 गेंदों के ऊपर, 200 का स्ट्राइक रेट, उसको भी ठीक शाना ने आउट किया। जायसवाल ने कैच पकड़ा, अच्छा जी। ट्रेविस हेड को आउट किया देश पांडे ने, हेटमायर ने उसका कैच पकड़ा। क्लासन 34 रन 14 गेंदों के ऊपर, 242 का स्ट्राइक रेट। वर्मा 7 रन 3 गेंदों के ऊपर, 233 का स्ट्राइक रेट। 18 टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रास, 286 किए हैं। और अगर आप इनिंग्स देखें ना जाकर, जोफ्रा आर्चर को 4 ओवरों में 76 रन पड़े हैं। आईपीएल में हाईएस्ट है, किसी भी बॉलर को इससे पहले इतनी फैंटी नहीं पड़ी, और जोफ्रा आर्चर को कोई विकेट भी नहीं मिली। जोफ्रा आर्चर को पहले ट्रेविस हेड ने कूटा, उसके बाद ईशान किशन ने कूटा, एट दी एंड उसे क्लासन कूट गया। 3 सनराइजर्स हैदराबाद के बैटर्स ने जोफ्रा आर्चर की पेस, पूस, ईच एंड एवरीथिंग, उसका ना जिसे कहते हैं लिटरली जनाजा निकाल दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पावर प्ले में, यानी कि पहले अपने 6 ओवर्स में 94 रन्स किए हैं। 94 रन्स, ऑलमोस्ट 100 रन्स उन्होंने पेल दिए, किसमें, पावर प्ले में। और वो जिस तरह शुरू हुए थे ना ट्रेविस हेड और अभिषेक, उसी से पता लग रहा था भैया ये नहीं छोड़ेंगे। और सनराइजर्स हैदराबाद ने 2024 में जिस तरीके की क्रिकेट स्टार्ट की थी ना, बैटिंग स्पेशली, उन्होंने कहा हम वही रखेंगे, हम गुंडे बनेंगे, कत्लो गारत करेंगे, मार धाड़ करेंगे, हमारे सामने जो आया हम उसे पेलेंगे। इन्होंने, अब पिछले साल ट्रेविस हेड ने क्या किया था, इस साल भी उस बंदे ने वहीं से शुरू किया जहाँ से छोड़ा। बल्कि ओवरऑल आप देखें ना, सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग ने जहाँ छोड़ा था ना पिछले साल, दो कि वो टूर्नामेंट नहीं जीत सके थे, ठीक है, प्लेऑफ्स में आपको याद होगा हार गए थे, लेकिन जहां उन्होंने छोड़ा था ना 2024 का आईपीएल विद द बैट, उन्होंने वहीं से शुरू किया। फजल हक फारूकी 3 ओवर 49 रन, ठीक शाना 4 ओवर्स 52 रन 2 विकेट्स। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर्स 76 रन। संदीप शर्मा 4 ओवर्स 51 रन 1 विकेट ली। नितेश राणा 1 ओवर 9 रन। देश पांडे 4 ओवर 44 रन 3 विकेट्स। लोएस्ट इकोनॉमी जो है ना, लोएस्ट इकोनॉमी वो है जनाब 11 की, जिसने मतलब 1 ओवर से ज़्यादा बॉलिंग किया, क्योंकि नितेश राणा ने 1 ही ओवर किया, उसने सिर्फ 9 रन खाए। उसके अलावा बाकी जितने बॉलर्स हैं ना, 11, 12, 19, 13, 16, ये इकोनॉमीज़ हैं। तो 3, 4, 8, 12 छक्के टोटल इनिंग में लगे हैं।
4 4 8 4 12 चौके कितने लगे हैं जनाब? 14 10 24 28 34 रन, 34 चौके लगे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के बैट से। अच्छा जी, 287 का टारगेट आर ने चेज करना था, उनका कोई नहीं ओपनिंग चला। जायसवाल एक ही रन किया, इतना सिमरजीत सिंह की गेंद के ऊपर कवर पॉइंट के ऊपर वो कैच आउट हो गया। मनोहर ने अच्छा कैच पकड़ा था वैसे जंप करके। संजू सैमसन 66 रन 37 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके 4 छक्के, 178 का स्ट्राइक रेट। रियान पराग फेल कैप्टन है, हालांकि सिमरजीत सिंह की गेंद के ऊपर कमिंस ने उसका कैच पकड़ा, वो कुछ नहीं कर सका। नितेश राणा नहीं कुछ कर सका, 11 किए सिर्फ। वो शामी की गेंद के ऊपर कमिंस ने कैच पकड़ा। ध्रुव जुरेल 70 किए 35 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 6 छक्के, 200 के स्ट्राइक रेट से। ध्रुव ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी, बहुत आउटस्टैंडिंग। और शॉट्स के मामले में ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, मुझे जितनी भी इस पूरे मैच में इनिंग्स खेली गई हैं ना, मुझे सबसे ज़्यादा शॉट्स जो मज़े की लगी हैं वो ध्रुव की लगी हैं, मेरी पर्सनल एक चॉइस। मतलब मुझे उसकी बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के शॉट्स मारे हैं, छक्के क्या चौके क्या। हालांकि ईशान किशन ने बड़ा मारा है ऊपर, क्लासन ट्रेविस हेड ये वो मारा तो और भी है, संजू सैमसन भी है, लेकिन मेरी पर्सनल जो बेस्ट मतलब फेवरेट इनिंग्स इस मैच में थी ना, वो ध्रुव की थी। ध्रुव ने बहुत आउटस्टैंडिंग शॉट्स मारे और आपको पता है ध्रुव को तो मैं काफ़ी सपोर्ट भी करता हूँ इंग्लैंड की सीरीज़ से, वो टेस्ट सीरीज़ से ऑनवर्ड्स। मैंने आपको उस टाइम भी कहा था ये बहुत तगड़ा किस्म का बैट्समैन है, क्योंकि उसने वो जो नर्व्स कंट्रोल करके वो इनिंग खेली थी ना इंग्लैंड के अगेंस्ट, अगर आपको याद हो, तो उसी से मुझे पता चल गया था कि यार इस लड़के में कोई बात है। और आज देख लें आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। अच्छा, हेटमायर उसने 42 रन की इनिंग खेली, 23 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 4 छक्के, 182 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, शुभम दुबे उसने 34 रन किए 11 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 4 छक्के, 309 का स्ट्राइक रेट। इसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की दुबे जी ने, लेकिन बस वो एट दी एंड रन रेट ही बहुत हाई हो गया था, जितना मर्जी आप मार ले वो कवर नहीं हो पा सकता था, ठीक है ना। तो इस वजह से वो फिर एट दी एंड ऑफ द डे वो रह गई राजस्थान रॉयल्स की टीम। वो 44 रन का मार्जिन जो है ना वो नहीं कवर कर सके 20 ओवर्स के एंड के ऊपर। सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग में मोहम्मद शामी 3 ओवरों में 33 रन 1 विकेट, सिमरजीत सिंह 3 ओवर्स 46 रन 2 विकेट्स, पैट कमिंस 4 ओवरों में 60 रन, अभिषेक शर्मा 2 ओवरों में 17 रन, एडम जाम्पा 4 ओवर्स में 48 रन, हर्षल पटेल 4 ओवर्स में 34 रन और 2 विकेट्स भी। इस विकेट के ऊपर पटेल ने फिर सबसे बेस्ट बॉलिंग की है इस हिसाब से देखा जाए, पटेल ने और अभिषेक शर्मा ने। ये समो दी अदर बचा गए, ये 2 बचा गए हैं इस टीम को, वरना शायद राजस्थान रॉयल्स वाले इनको भी अगर उसी हिसाब से कूट देते ना जिस हिसाब से उन्होंने बाकियों को कूटा है, 15 की इकॉनमी से 11 की 12 की, तो शायद राजस्थान रॉयल्स वाले ये टारगेट चेज भी कर जाते। उनकी क्रूशल टाइम पे बाय द वे विकेट्स भी गिर गई थी, उनकी पार्टनरशिप जो थी वो भी जिसे कहते हैं कि थोड़ी सी ज़रा तगड़ी नहीं लग सकी जिस तरीके से हमने उनकी देखी थी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब आप देखें ना, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की 45 रन की पार्टनरशिप, ट्रेविस हेड ईशान किशन 85 रन की पार्टनरशिप 39 बॉल्स के ऊपर, ओपनिंग पार्टनरशिप 45 की 20 गेंदों के ऊपर, फिर ईशान किशन और रेड्डी की पार्टनरशिप 72 रन की 29 बॉल्स के ऊपर, क्लासन और ईशान किशन की पार्टनरशिप 56 रन की 25 बॉल्स के ऊपर, और ईशान किशन और वर्मा की पार्टनरशिप 21 रन की 6 गेंदों के ऊपर। अब यहाँ पर 1 2 3 4 मेजर पार्टनरशिप्स हैं, 5 कर लो चलो, ठीक है। वहाँ पर ना आप अगर देखें ना उस हिसाब से, तो वहाँ पे सिर्फ 2 मेजर पार्टनरशिप्स हैं, संजू सैमसन और जुरेल की 111 रन की 60 गेंदों के ऊपर, और हेटमायर और दुबे की 80 रन की 34 बॉल्स के ऊपर। इसके अलावा बाकी जो है ना वो 20 और 20 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप है। दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि जब आपने इस तरह का खेलना हो तो फिर यू नीड समथिंग, और इसी वजह से वो पावर प्ले भी इनका उस तरीके से नहीं लग सका। उन्होंने 100 के करीब रन मारे हैं, आपने 77 रन किए हैं पावर प्ले में राजस्थान रॉयल्स ने। तो राजस्थान रॉयल्स के साथ ना ये भी मसला हुआ कि उनका, मुझे लगता है कि उनका पावर प्ले से ज़्यादा तगड़ा लग सकता था। अच्छा, इन्होंने जनाब अपने 10 ओवर्स में मेरा ख्याल है 100 कुछ समथिंग किए हुए थे। मैं देख रहा हूँ किधर है इनका यार वो 10 ओवर्स वाला,
इनकी 100 हुई है सनराइजर्स की 6.4 ओवर्स में। ठीक हो गया जनाब। 150 रन इन 11.2 ओवर्स, 150 11.2 ओवर्स में उन्होंने मारे ही इतना है भाई। अब उसके बाद क्या पीछे रह जाता है। यहाँ पर इनकी जो 100 हुई है, इनकी हुई है कि 108.1 ओवर्स में, 150 12.6 ओवर्स में। वही ना, वो थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन लेकर ना ये पीछे रहे हैं, तो इवेंचुअली वो 40 रन का मार्जिन जो है वो जाकर एट दी एंड जो है वो कवर नहीं कर सकी राजस्थान रॉयल्स की टीम। बट ये मुझे लग रहा है कि ये वाला IPL जो है ना 2025 भी, ये भी कहीं बॉलर्स का कब्रिस्तान ही ना साबित हो पिछली दफ़ा की तरह। पिछली दफ़ा भी बॉलर्स को बहुत मार पड़ी थी भाई, इस दफ़ा क्या बनता है लेट्स सी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।